नया दिन नई कंट्रोवर्सी, बट डोंट वरी, आज की वीडियो में सारे कंट्रोवर्सी के बारे में पूरी तरीके से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वीडियो खत्म होने के बाद आपको कुछ एक नई चीज़ भी पता चलेगी। और अगर वीडियो खत्म होने के बाद नई चीज़ नहीं पता चली तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, आई गारंटी कुछ नया देखने को मिलेगा। अब देखो, कंट्रोवर्सी इसके बारे में है कि रिसेंटली आपको पता होगा कि लापता लेडीज मूवी को चूज करा गया फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उसको चूज करा टू गो एट द ऑस्कर्स एंड कम्पीट फॉर अ सर्टन कैटेगरी ऑफ मूवी। अब ये कौन सी कैटेगरी है? वो कैटेगरी है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड के लिए। तो ऑस्कर में मैक्सिमम तौर पे सारे यूएस के मूवीज होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ऐसी कैटेगरी भी है, वो इंटरनेशनल सिनेमा के लिए है, जहाँ पे 5 मूवीज कंपीट करती है। और उन 5 मूवीज में सिलेक्ट होने के लिए हर कंट्री अपने अपने देश से एक एक मूवी को भेजते हैं, और वैसे ही इंडिया ने भेजी लापता लेडीज। लेकिन मेन कंट्रोवर्सी तब चालू हुई जहाँ पे काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट किया कि लापता लेडीज को भेजा, गुड फाइन, लेकिन एक और मूवी है जिसने एक इंटरनेशनल लेवल पे एक अवार्ड जीता, नाम है मूवी का ऑल वी इमेजिन एस लाइट। तो इस मूवी को नहीं भेजा गया फ्रॉम इंडिया। ये एक मलयालम मूवी है, काइंड ऑफ मलयालम मूवी है। तो अब बात करते हैं कि इस मूवी ने कौन सा इंटरनेशनल वाला अवार्ड जीता और वो अवार्ड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। कान फिल्म फेस्टिवल नाम से एक फिल्म फेस्टिवल होता है हर साल फ्रांस में। कान फिल्म फेस्टिवल में एक अवार्ड था ग्रैंड प्रिक्स का, तो वो जीता है ऑल ऑफ अस ऑल वी इमेजिन एस लाइट मूवी ने। और ये जो सिमिलर अवार्ड है ग्रैंड प्रिक्स, ये पिछले साल जोन ऑफ इंटरेस्ट नाम के मूवी ने जीता था, और वो मूवी आगे जाके ऑस्कर भी जीती इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म। तो इसलिए काफ़ी लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ये जो बड़ा सा अवार्ड है, तो ये अवार्ड सेम इंडिया के मूवी ने भी जीता इस साल, लेकिन फिर भी क्यों इंडिया के मूवी को, इस मूवी को नहीं भेजा गया। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ है नोट करने जैसी, वो है कि ये जो मूवी है ऑल वी इमेजिन एस लाइट, ये एक टोटली इंडियन मूवी नहीं है। एक जॉइंट प्रोडक्शन है फ्रांस, इंडिया और नेदरलैंड्स के बीच में। हाँ, द नेदरलैंड्स, फ्रांस और इंडिया, ये तीनों ने मिला के ये मूवी बनाई है, और इसकी डायरेक्टर है पायल कपाड़िया। लेकिन वही बात है कि ये पूरी तरीके से इंडियन मूवी नहीं है। इस बात को याद रखना, आगे जाके काम में आएगा। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें इस कैटेगरी के बारे में बता देता हूँ, जो है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का एट द ऑस्कर्स। तो हर साल, जैसे कि मैंने पहले बोला, कि सारे कंट्री अपने अपनी एक एक मूवी भेजती है, और इंडिया की तरफ से अभी तक जो एंड में 5 मूवीज बनती है, तो उन 5 मूवीज में से इंडिया की इससे पहले बस 3 ही मूवीज गए थे। पहली मूवी थी मदर इंडिया, 1957 में गई थी। दूसरी थी सलाम बॉम्बे, जो 1988 में गई थी। और लेटेस्ट मूवी थी लगान, जो 2001 में गई थी, 23 साल पहले। और 23 साल से इंडिया की एक भी मूवी टॉप 5 कंटेंडर्स में नहीं आई है बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड एट दी ऑस्कर्स के लिए। इसी के साथ तुम्हें यह भी बात बता दूं कि जो इंडिया का जो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जो कमिटी है जिन्होंने लापता लेडीज को चूज किया, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। इंडिया में 1 नवंबर 2023 से लेके सितंबर 2024 तक जो जो फिल्म रिलीज हुए हैं, उन सारे मूवीज को हक है अपनी फिल्म सबमिट करना। लेकिन ये फ्री नहीं होता है, इसके लिए आपको चार्ज लगता है 1.25 लाख, मतलब 1.25 लाख आपको पे करना पड़ता है, तब जाके आप अपनी फिल्म सबमिट कर सकते हो फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया को, टू कंसिडर इटसेल्फ एज एन ऑस्कर कंटेंडर फ्रॉम इंडिया। अब ऐसे ही इंडिया से इतने सारे मूवीज आए थे। अब इसमें एक नोटेबल नाम ऐसा है, जो है छोटा भीम का, जिसके वजह से लोग काफ़ी ट्रोल भी कर रहे हैं इस मूवी को, क्योंकि फ्री में नहीं करा उन्होंने, 1.25 लाख रुपए डाल के उन्होंने इस मूवी को भेजा है, लेकिन छोटा भीम को भेजा। और ये सारी बात मैंने आपको इसलिए बताई कि इस चीज़ में भी पैसा लगता है, और ये पॉइंट भी आगे जाके काम में आएगा। तो अब सीधा बात करते हैं कि क्यों इंडिया ने लापता लेडीज को चूज किया इंस्टेड ऑफ ऑल वी इमेजिन एस लाइट को, जबकि ऑल वी इमेजिन एस लाइट मूवी ने कान का फिल्म फेस्टिवल में एक काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड भी जीता, जो उसको डेफिनेटली हेल्प करता था ऑस्कर की रेस में। तो रीजन कुछ ऐसा है, रीजन एक्चुअली 2-3 है। पहला रीजन ऐसा है कि जो FFI का ऑफिशियल साइटेशन था, उसमें कुछ ऐसा लिखा था, लापता लेडीज इज अ फिल्म दैट कैन एंगेज, एंटरटेन एंड मेक सेंस नॉट जस्ट टू वुमेन इन इंडिया बट ऑल्सो यूनिवर्सली एज वेल। जहाँ पे FFI के प्रेसिडेंट है रवि कोट्टाकरा, उन्होंने ऐसा भी कहा, When they saw Lapata ladies, it represented the flight of the Indian woman. In the film, the women had to wear the gungat, and because of that, all the misunderstandings occur. They felt that this is something that happens only in India. तो यहाँ पे जूरी का जो टोटल कंसेंसस था, वो कुछ ऐसा था, The jury liked Lapata ladies and felt that All We Imagine as Light is like a foreign film and not like Indian cinema. और यही पॉइंट मैंने इसके पहले आपको मेंशन किया था, और आपको बोला था कि ध्यान में रखना, बाद में काम आएगा। और वो पॉइंट था कि ये जॉइंट प्रोडक्शन हाउस ने बनाया था, मतलब
फ्रांस, द नेदरलैंड्स और इंडिया, इन तीनों ने मिला के इस मूवी को प्रोड्यूस किया था। तो इसी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए लापता लेडीज को भेजा गया इंस्टेड ऑफ ऑल वी इमेजिन एस लाइट को। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको नोट करना चाहूँगा, वो काफ़ी एक अलग सा पर्सपेक्टिव होगा, लेकिन दैट इज़ फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव एज वेल, क्योंकि लापता लेडीज को प्रोड्यूस किया है जिसका वजह से जो कैंपेन के लिए पैसा लगने वाला है, मतलब हर मूवी को एक कैंपेन के थ्रू भी रन करना पड़ता है, जिसका वजह से दुनिया भर में आपकी मूवी के बारे में लोगों को पता चले, उसमें भी पैसा लगता है। और शायद से ये भी एक मे बी फैक्टर हो सकता है टू पुश फॉरवर्ड लापता लेडीज, जो एक है मूवी अच्छी भी और सारी चीज़ में आपको परफेक्ट भी बैठती है, और ऑन टॉप ऑफ दैट उसके पास फाइनेंशियल बैकिंग भी मिल सकती है अगर वो चाहे तो यही सारी पूरी कॉन्ट्रोवर्सी थी और पूरे कॉन्ट्रोवर्सी का एक्सप्लेनेशन था कि क्यों लापता लेडीज को भेजा गया इंस्टेड ऑफ मूवी जिसने कान फेस्टिवल में एक ऐसा प्राइज जीता जो पिछले साल जिस मूवी ने जीता था, तो वो सीधा जाके ऑस्कर जीत के आई। लेकिन नॉनदलेस लापता लेडीज इज आवर मूवी एंड देयरफॉर वी आर गोइंग टू सपोर्ट इट। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि एंड में जाके आपको कुछ ना कुछ नया सुनने को ही मिलेगा, तो आई होप कि आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से अबाउट कि कैसे नॉमिनेशंस वगैरह होते हैं। इफ यस तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करना, एटलीस्ट एक लाइक करना, और आप मेरे चैनल पर बाकी वीडियोज भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।